सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोलीय दर्पण के बारे में बेसिक, कि गोलीय दर्पण क्या चीज़ होता है और कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का सूत्र। इस लेक्चर में हम लोग जो है गोलीय दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे और दूसरा पॉइंट यह है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट ये है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या चीज़ होता है। ये 3 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। पहला बिंदु जो है हम लोगों को पढ़ना है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला, दर्पण का सूत्र पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट है रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ना है, लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। इतनी बात हम लोगों को जानना है कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या ब्रैकेट में लिखना R, वक्रता त्रिज्या ब्रैकेट में लिखना R। हेडिंग है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी, फोकस दूरी F में संबंध, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो देखिए कल हमने आपको बताया था कि जो है ये देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है उसको पोल कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण, ये जो दर्पण है जिस गोले का भाग उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर कहीं पर फोकस होता है, फोकस का मतलब नाभि होता है। तो सभी दूरियाँ ध्रुव से मापी जाती हैं। तो पोल से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। इसका मतलब है ये वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी R होती है और फोकस से पोल तक की दूरी को F कहते हैं। तो हम लोगों को फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जो है लिखना है। F इक्वल टू होता है R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? F इक्वल टू होता है R/2। या बराबर, कभी कभी ऐसा मिल जाता है या ऐसा लिखा रहता R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 2F। ठीक है। तो ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। थोड़ा सा हम लोगों को चिन्ह परिपाटी समझना, जैसे निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अनुसार देखो ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये जो है मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु जो होता है इसके इधर की दूरियां क्या होती है? पॉजिटिव। और इधर क्या होता है? इस तरफ ये क्या होता है? निगेटिव। इसको धनात्मक एक्स अक्ष कहते हैं, इसको ऋणात्मक एक्स अक्ष कहते हैं। ऊपर की दूरी को क्या कहेंगे? पॉजिटिव है और नीचे की दूरी को क्या कहेंगे? निगेटिव है। तो सेम चिन्ह परिपाटी यहाँ पर गोलीय दर्पण के लिए हम उपयोग में लाएंगे। इस पोल को, जो ध्रुव है, इसको मूल बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? जो पोल है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, उसका जो पोल होता है, जो ध्रुव होता है, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? अब मूल बिंदु के राइट साइड जो दाहिने तरफ की डिस्टेंसेस होंगी, जो इधर की दूरियां होंगी, सब पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी। और मूल बिंदु के लेफ्ट में, यानी ध्रुव के लेफ्ट में जितनी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। और ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी नेगेटिव होगी। इसी प्रकार से अगर हम लोग उत्तल दर्पण बना लें, देखिए ये दर्पण जो है कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। और यहाँ कहीं होता है वक्रता केंद्र और यहाँ कहीं होता है फोकस।
ठीक है, और ये होता है पोल। तो पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ये दूरी एफ है, और पोल से केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पोल को अगर मूल बिंदु माने तो ये सारी दूरियां क्या होंगी? धनात्मक। और इधर की दूरी क्या होगी? इसी प्रकार से जो है इस दर्पण को देखना, जो है इधर की दूरी जो भी होगी सब क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और इधर की दूरी क्या होगी? तो ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, बताओ ये निगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे कि पॉजिटिव? निगेटिव लिए जाएंगे ना। और इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किस साइन के साथ? पॉजिटिव साइन के साथ रखे जाएंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ। तो आप लोगों को यह याद रखना है दो बिंदु कि जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो भी दी गई होगी, जैसे ही कोई सवाल दिया जाए उसमें उत्तल दर्पण लिखा हो तो समझ जाना फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। उत्तल दर्पण वो देखिए बना हुआ है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक, पॉजिटिव। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये होगी ऋणात्मक, निगेटिव होती है। और समतल दर्पण के लिए पहले ही बता चुके हैं, यहां पर फिर से लिख दे रहे हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ये पॉइंट आप याद रखें। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है गोलीय दर्पण से संबंधित, उत्तल दर्पण नाम ले लिया जाए और उसकी फोकल लेंथ दी गई हो, फोकस दूरी, तो समझ जाना वो पॉजिटिव साइन के साथ। अगर कहा जाए कोई उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर +10 रखना। कितना रखना? अगर कहा जाए कोई अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यह बराबर -10 होगा। कॉनकेव मिरर के लिए फोकस दूरी निगेटिव होती है और कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इस तरीके से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमने बता दिया। और जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, और जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस चिन्ह के साथ रखेंगे, समतल दर्पण की कितनी होती है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है दर्पण का सूत्र। ये जानेंगे कि मिरर फार्मूला होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मिरर फार्मूला कहते किसे हैं। देखो, अगर कोई भी दर्पण है, गोलीय दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु को हिंदी में वस्तु बोलो या बिंब बोलो, दोनों का एक ही मतलब है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु भी होता है और ऑब्जेक्ट का मतलब बिंब भी होता है। वस्तु को ही बिंब कहते हैं। तो अगर किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु जो है रखी है, तो वह दर्पण उसका क्या बनाता है? प्रतिबिंब। क्या बनाता है? इमेज बनाता है। तो बिंब का क्या होता है? प्रतिबिंब। समझ गए ना? तो दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई होती है उसको यू कहा जाता है। जैसे इसी चित्र में हम लोग बात करें, यहाँ पर ये सब लोगों का नोट हो गया। ये मान लो जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने मान लो कोई वस्तु रखी गई है। यहाँ पर मान लो कोई वस्तु रखी गई, इस जगह पर ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है। और इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मान लो यहाँ पर बन रहा है। ये प्रतिबिंब है, इमेज। ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव से ये वस्तु जितनी दूरी पर है, पोल से ये वस्तु जितनी दूरी पर है, देखो पोल कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु पोल होता है। पोल से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर स्थित है उसे बोला जाता है u। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी जो है यहाँ पर u बताया गया, इसको u मान लीजिए। अब ये बताओ, u जो भी सवाल में दिया गया होगा वो प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे या माइनस? हमेशा माइनस रखेंगे। अगर इसके लिए यहाँ पर वस्तु रखा गया होगा, मान लो यहाँ पर कोई भी वस्तु रख दें,
ये कोई वस्तु है, तो पोल से वस्तु तक की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। तो यू का मान नेगेटिव चिन्ह के साथ होगा कि पॉजिटिव? तो यू का मान हमेशा माइनस में रखेंगे जब कोई सवाल हल करेंगे। तो देखो वस्तु जो है जितनी दूरी पर है उसको हमने यू बता दिया, और प्रतिबिंब जो आई बन रहा है, प्रतिबिंब जो है बन रहा है मान लो v दूरी पर। कितनी दूरी पर? u को वस्तु की दूरी बता दिया है, और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको v कहते हैं, और ये जो फोकस दूरी है वो f है। तो वस्तु की दूरी u है, ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है उसको बोलते हैं u, ध्रुव से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना उसको कहते हैं v, और f का मतलब होता है ध्रुव से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं f। तो वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, और फोकस दूरी में संबंध बताने वाला व्यंजक, समझ गए बात कि नहीं, उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। क्या बोलते हैं? हेडिंग डालिए, मिरर फार्मूला, गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? डेफिनेशन लिखिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u, वस्तु की दूरी u, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी v, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी v, तथा फोकस दूरी में, फोकस दूरी f, फोकस दूरी f में संबंध बताने वाला व्यंजक, संबंध बताने वाला, संबंध बताने वाला व्यंजक गोलीय दर्पण का सूत्र कहलाता है, गोलीय दर्पण का सूत्र कहलाता है, मिरर फार्मूला कहलाता है। वस्तु की दूरी u, सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। ध्रुव से वस्तु जितनी दूरी पर होगा, ध्रुव से वस्तु जितनी दूरी पर उसको u बोल दिया, ध्रुव से प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बन रहा उसको v बोल दिया, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को f बोल दिया। इन तीनों दूरियों में संबंध बताने वाला व्यंजक या संबंध बताने वाला समीकरण, इक्वेशन क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का सूत्र, उसे बोलते हैं मिरर फार्मूला। क्या बोलते हैं? तो अब जो है ये तो हमने बता दिया कि मिरर फार्मूला होता क्या है। अब मिरर फार्मूला जो है याद आपको रखना है, दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये गोलीय दर्पण का सूत्र है, पूछ लिया जाता है गोलीय दर्पण का सूत्र बताइए। गोलीय दर्पण का सूत्र, ये गोलीय दर्पण का सूत्र है। ये दोनों दर्पणों के लिए, कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि जो है अवतल दर्पण के लिए अलग होता है, उत्तल दर्पण के लिए अलग होता है। ऐसा नहीं है। गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों प्रकार के दर्पण के लिए यही सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मतलब बताओ, v क्या है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। तो तीनों दूरियों में संबंध है कि नहीं है? इसी संबंध को बोलते हैं गोलीय दर्पण का सूत्र। इसमें जो फोकस दूरी f होती है उसको चिन्ह के साथ रखते हैं। अगर अवतल है तो f का मान माइनस रखा जाएगा, उत्तल है तो f का मान प्लस में रखा जाएगा। दूसरी बात, जो u होता है, u को हमेशा माइनस में रखते हैं। u को किस में रखते हैं? क्योंकि जो है कोई भी दर्पण हो उसके सामने ही वस्तु रखा जाएगा, तो u का मान जो भी दिया गया हो, जैसे कहा जाए कि कोई वस्तु गोलीय दर्पण से, अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, इसका मतलब u बराबर -15। समझ गए बात कि नहीं? u का मान हमेशा माइनस, f का मान दर्पण के अनुसार रखना, अपने आप v का मान पता चल जाएगा। अब देखो गोलीय दर्पण का तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, ठीक है। इस सूत्र से अगर हम लोग v का मान ज्ञात करें, नोट में इधर बता दे रहे हैं, अगर हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात किया, यदि
प्रतिबिंब की दूरी v, अगर हमने मान लो इस सवाल को, कोई सवाल हम हल कर रहे हैं, यदि प्रतिबिंब की दूरी v, अगर v धनात्मक चिन्ह आ जाए, कौन सा साइन आवे, पॉजिटिव आ जाए, तो अगर v का चिन्ह धनात्मक आता है तो ये बताओ प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा कि पहले बनेगा, पीछे बनेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव दूरियां इधर होती हैं, पीछे की तरफ होती हैं। तो अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो बताओ वास्तविक होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल मतलब आभासीय होगा कि नहीं? तो अगर v का मान, गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं, मतलब दर्पण की बात कर रहे हैं, सीधी बात यह है, मिरर के लिए अगर v का मान धनात्मक आ जाए, कोई भी मिरर हो, v का मान धनात्मक, तो समझ जाना प्रतिबिंब कैसा होगा। प्रतिबिंब इमेज होगा, प्रतिबिंब आभासीय होगा, इमेज जो है वर्चुअल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि प्रतिबिंब की दूरी, v अगर ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक, अगर निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव आने का मतलब जो है ठीक पहले बनेगा, दर्पण के ठीक सामने। अगर प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने आ गया तो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और आभासीय प्रतिबिंब सीधे होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रियल है वो इन्वर्टेड होता है, वास्तविक प्रतिबिंब रियल होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उल्टे, और जो आभासीय प्रतिबिंब होते हैं, आभासीय प्रतिबिंब होते हैं सीधे, इरेक्ट। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है और जो है इरेक्ट का मतलब होता सीधा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 2 पॉइंट पढ़ लिया, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, और जो है गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है, और गोलीय दर्पण के सूत्र से प्रतिबिंब की दूरी v ज्ञात करेंगे, धनात्मक आने पर क्या कंडीशन होगी, और v का मान अगर निगेटिव साइन के साथ आता है तो क्या होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, आभासीय प्रतिबिंब कैसे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग एक पॉइंट इसमें जो है और बात करना है, उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उसका नाम क्या है, उस टॉपिक का, रेखीय आवर्धन, क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।